एक बात कि जिसमें वो जमल शीश बदनी को ब्याह के ले आता है। रहते सहते 5-4 रोज बीते, उदास चेहरा रहने लग जाता है जमल का। शीश बदनी ने जान लिया कि कोई ना कोई कारण है। शीश बदनी ने लिखे, महाराज कारण बताइए कि कारण पूछ के क्या करेगी। कि महाराज ऐसे छुपने से राज नहीं होगा, कारण बताना पड़ेगा। कि छतरानी तू जानती है मेरे और मेरे चाचा की जान माल की बाजी लगी है। अगर उसको ये पता चला कि मैंने मेड़ता शहर बसाया है तो अकबर से कह के मुझे जान से भी मरवा सकता। हे महाराज, मैं आपका समझौता करवाऊंगी। बोला रहो पंचायतन रहने दे, समझौता के लायक नहीं है वो। हे महाराज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको पुनवासी का न्योता दीजिए। बहुत कहने सुनने से उस जमल ने मालदे को पुनवासी का न्योता दिया और पुनवासी आई। मालदे जोधपुर से और मेड़ते में आ जाता, दोनों में रामा किसनी हुई। आते ही जमल ने कहा कि चाचा वो समझौता कर ले, अच्छी बात नहीं है। कि भाई ईब तुम आजुर आंदे इतने समझौते की अड़ा दी। अरे कुछ दारू हो कि में सारे सिस्टम हो, जब देखेंगे। ये बताते दोनों चाचा भतीजा दारू पीने लगे और बहुत नशे हो गए। फिर शीश बदनी ने कहा अलकारे से कि जाओ दोनों को खाने के लिए बुला के लाओ। हे महाराज, जमल खाना तैयार है और महारानी ने यह कहा कि खाना खाओ चल के। जब दोनों चाचा भतीजा जान लागे खाने के लिए तो ये बताते शीश बदनी ने बहुत सुंदर साड़ी चौक में सुखा रखी और उस मालदे का ध्यान उस साड़ी पर गया। नुलेरा जमल किसकी है साड़ी? क्या कहता या साड़ी की जगी मंगाई साड़ी किसकी? जमल करे मंगाई साड़ी किसकी? जमल करे मंगाई जमल करे मंगाई। बोला साड़ी किसकी? जमल कड़े तो मंगाई। बोला बा किसकी साड़ी है यार? ये बताते हैं, देखना ध्यान। कड़ा गया सुरग लोक में। हमारे साथी है भाई बुधराम, मासे पाले राम जी के ये बाबू राम जी के शिष्य हैं। 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। पहली कली में क्या लिखा है? साड़ी के वो बांधने वाली, साड़ी के बांधने वाली ब्रह्महानी हो। इस साड़ी के ये बांधने वाली इंद्र की इंद्रानी हो। इस साड़ी के बांधने वाली कृष्ण की रुक्मानी हो। इस साड़ी के बांधने वाली कृष्ण की रुक्मानी हो। इस साड़ी के बंधन वाली कामदेव की गोरी हो। इस साड़ी के बंधन वाली हिमाचल की छोरी हो। इस साड़ी के बंधन वाली उस रावण की मंदोरी हो। इस साड़ी के बंधन वाली उस रावण की मंदोरी हो। इस साड़ी के बंधन यार
आशीर्वाद जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। मेरे छोटे भाई सुनील माझे पाले राम जियो के लड़के, वो भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। आदरणीय सुभाष जी ये भी 100 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। M के दैया हमारे लाडले यूट्यूब चैनल के मालिक, ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। हाँ मलिक साहब भी आगे हैं भाई, मदन मलिक जी यूट्यूब चैनल के मालिक, ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। आदरणीय वेद प्रकाश जी नाहरा निवासी, ये भी 500 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। दूसरी कली में क्या लिखा बामण, बैठे प्यारे बीच बतेरा साड़ी पर मेरे घाटी बनाई और मेरे घाटी बनाई लारे साड़ी के मत तामना आपस के माँ करते बात अंगूरा के पूछे लटका सोच मारे एक साथ जमा जम हो रही जनु तारे टूट आधी रात जमा जम हो रही तारे टूट आधी रात ये रही साड़ी न हो इस साड़ी न ये रजाने आदरणीय ढीला फौजी जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। तीसरी कली में क्या लिखा है कवि ने, क्या बताया, अंकल जी मेरा ना किसी सेटिंग कर रखी है, गला सुखा दिया इस माइक ने। आप इतने अनुभवी हो, इतने अच्छे कारीगर हो, कारीगर का तो भी जिक्र करूंगा मैं, हाँ तेरे जैसा करूंगा। क्या लिखा है, गंदा और चमेली चंपा खसबोई में रहे तू ये तब और हांड से न करते डालिया में रहे तू और हांड डालिया में रहे तू ओ ये साड़ी में भरत कलसा सुबे वाइज बना होया त्रावड़ी में चक्कर बेहू कारीगर का चैन्या होया दरवाजे
पाया मनु शस्त्र ले तया होया दरवाजे पाया भी मनो शस्त्र ले खड़ा होया ये रहे के ओढ़ना हो एक ओढ़ना ये रे द्रोणाचार्य सभा करने लड़ाई रे या साड़ी किसी जमल करे ते मंगाई रे साड़ी किसके जमल करे ते मंगाई और ओ दावत खाने चक्कर में शरीर आया मरका पांडा छूटेगा मेरा टक्कर में शरीर आया मर का पांडा छूटेगा टक्कर में शरीर आया पावन भरो छप्पड़ कर साड़ी की किनारे पर कने के मलूक ली इसकी बीमारी का मंगे राम पे पटाना घोड़ से हटारी पर के मंगे राम पे पटाना घोड़ से हटारी पर के मंगे